राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा किष्किंधा कांड का सर्ग, जिसमें हम श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता जी की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना, इसका वर्णन करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। तदंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर सेनाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक है। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार है, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके आज्ञा पालक हैं। शत्रु दमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार से कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे हाथ में है। तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण की बात, तुम ही मेरे दूसरे सुहृदय हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी, बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला तथा बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ
और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरमय कलिंद, नंदनी, यमुना, महापर्वत, सरस्वती नदी, सिंधु के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थान और चांदी की खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधु तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जामवान, सुहोत्र, सरारी, गज, गवाक्ष, अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की उन्हें आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज का भार सौंपा। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्र शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरमय गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा आदि नदियों के तटों पर और मेखल पर, देश के नगरों में तथा आम्रवंती और अवंतीपुरी में भी सब जगह सीता जी की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, ऋषिक, रम्य, महर्षिक देश, इस प्रकार से उनको हर देशों में ढूंढना प्रारंभ करो। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को भी देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। उस प्रसिद्ध मल्य पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। उसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं, अथवा सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती हैं। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्य वंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। उसके पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है। वह मनुष्य की पहुंच नहीं है। वह जो दीप्तशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता जी को विशेष रूप से खोजना है। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है उसका। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती हैं और उन्हें खा जाती हैं। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम्हें उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना।
और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पस्तक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्य देव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब और सीता जी को ढूंढना। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पित तक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांग कर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। यह पूरी दुर्जय है, जिसकी सड़कें बहुत ही बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब और से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसी की रक्षा में लगे रहते हैं। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहां सीता जी की खोज करनी है। उस पुरी में जो गुप्त और व्यप्न वानर रहित स्थान है, उस सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांग कर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाले दिव्य चंदन उत्पन्न होते हैं। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज करते हैं। उनके नाम यह है शैलुषी, ग्रामणी, शिक्षः, शुक और बभ्रू। उस ऋषभ के आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्य कर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना है और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी जी का पता लगाना। तदंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 माह पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे सम्मान वैभव से संपन्न हो भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर भी रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम है। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ हो। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महकपि आर्चिष्यमान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के सम्मान तेजस्वी तथा सूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनतानंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। इसके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और आर्चिमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। श्रेष्ठ वानरों सौराष्ट्र, वाहिक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्य समृद्धिशाली व रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुनांग, वकुल और उदालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुशी देश में एवं बड़े वनों में सीता जी की खोज करें। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों पर भी विदेह कुमारी का पता लगाएं। पश्चिम दिशा में प्राय मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में आप सीता जी की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान पर निरीक्षण करना। वानरों समुद्र का जल तीमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तामल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरे हुए हैं। उनकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशाल काय मत्स्य और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उड़ा लेते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है, उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रता पूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में पाययात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता जी की खोज करनी है। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाए, उनका कोई अपराध न करे और उस पर्वत शिखर से कोई फल न ले, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहां के फल मूलों की रक्षा करते हैं। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना। पाययात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वहां पर भी तुम सभी जाकर सीता जी की खोज करना। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और ईयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना। उन पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करना, जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वत राज वराह को लांग कर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह, व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुण्य दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था।
देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांग कर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे और सब ओर से सूर्य के समान कांति से वह दैदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता दानव गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव वसु मरुदण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आए मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा दिव्य भवन है जो सूर्य के समान दीप्तमान दिखाई देता है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मेरु और अस्तांचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में आप सीता जी की खोज करना। मेरु गिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु श्रावणी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मरु श्रावणी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्तांचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणि पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं, उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा है, अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्तांचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ और 1 माह पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना, जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय स्वसूर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी और कर्तव्य के निर्णय में प्राणभूत हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की ओर देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लगाओ। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल के सर्ग में हम सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वानरों को वहां भेजने का वर्णन करेंगे। तो अगले सर्ग में श्रवण करेंगे। आप मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ध्यान रखें अपना और अपनों का।